अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द लेट नाइट शो विद बिलाल हुसैन। चाहिए आज हमारे साथ मौजूद हैं, तारुफ की मोहताज नहीं है बिल्कुल भी, और बहुत आला किस्म के आर्टिस्ट हैं। बहुत कम उम्र में, अर्ली एज में उन्होंने सक्सेस हासिल की और अल्लाह पाक उनको और भी सक्सेस करे। हमारी दुआएं उनके साथ हैं। आप डांस कोरियोग्राफर हैं, आप डांस इवेंट ऑर्गेनाइज़र हैं, वर्क विद फेमस सेलिब्रिटीज़, आर्टिस्ट ऑफ ड्रामा इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री, म्यूज़िक इंडस्ट्री। उनसे बड़े बड़े लोगों के साथ आप इतनी जल्दी काम कर रहे हैं। और एक और ख़ास बात उनकी कि वर्ल्ड फेमस क्विक स्टाइल डांस क्रू को मुतारिफ़ करवाने वाले, पाकिस्तान में बुलाने वाले आप हैं, और पाकिस्तान डांस कम्युनिटी से मुतारिफ़ करवाने वाले हैं। आप पहले शख्स हैं और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप इतने बड़े लेवल पर, और फेमस ब्रांड्स के साथ आप काम कर चुके हैं। उनकी काफ़ी मज़ेदार जर्नी लग रही है। इस हवाले से उनके साथ बात करेंगे। द वन एंड ओनली अनस हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अनस। वालेकुम सलाम। अनस, एक होता है डांसर, एक होता है डांस कोरियोग्राफर। डांसर से, एक इंडिविजुअल डांसर से डांस कोरियोग्राफर तक का सफ़र कैसा रहा? ऐसे होता है ना, कैसे उम्मीद जागी कि भाई मैं अभी सिखाऊंगा दूसरों को, मैं काम करूंगा, लीड करूंगा? यार बहुत इंटरेस्टिंग सफ़र है, काफ़ी लंबा सफ़र भी है जी। तकरीबन मुझे डांस किए हुए 10 साल तो हो गए हैं। माशाल्लाह। बट मैंने कभी इस तरह सोचा नहीं था कि मैं इस वे में आऊँगा कि मैं आके एक कोरियोग्राफर बनूंगा, इस तरह के इंडस्ट्री में काम करना। खुद ही होता रहा, थिंग्स हैपेंड, और अल्हम्दुलिल्लाह आज जो भी हो रहा है वो अल्लाह ताला की तरफ से है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, तो डांस में कैसे आना हुआ? क्या देख के आए, शौक था, कैसे आना हुआ? डांस तो हर कोई बंदा, आई थिंक मोस्ट ऑफ द डांसर्स, वो कुछ नाम है जिनको देख के उनका डांस जागा है। वो स्टेप अप मूवी हो गई, या जैबवॉकीज हो गए, डांस इंडिया डांस हो गया, धर्मेश हो गया, इनको देखते हुए रेमो डिसूजा। तो यही सब मेरे भी कोई इतना कोई अलग से मैंने कोई ऐसी चीज़ नहीं देखी थी। इन सब को देख के मैं बड़ा हुआ हूँ, और फिर वहाँ से बचपन से डांस का शौक रहा है। डांस करते रहा घर पे, हर जगह चलते फिरते, लेकिन सीखा नहीं कभी प्रॉपर तरीके से कि डांस को सीखना भी होता है। बस हिलना जुलना है, जो दिल में आ रहा है करते रहे, कुछ कॉपी कर रहे हैं, कुछ वो कर रहे हैं। सीखना प्रॉपर तरीके से सीखना जो मैंने शुरू किया वो मैंने बहुत टाइम बाद जाके अपनी डांस जर्नी प्रॉपर तरीके से स्टार्ट की, जिसमें मुझे पता चला कि डांस के काफ़ी ज़्यादा स्टेप्स हैं, काफ़ी ज़्यादा सीखने के इसमें हायरार्कीज़ हैं। तो अभी भी आज तक सीख ही रहे हैं बस। और तो आप अब तो आप सिखा भी रहे हैं ना? थोड़ा तो बहुत सिखाते भी जब हैं। सिखाते तो आप उनको क्या, अपनी जो आने वाले जो डांसर्स हैं, जो टैलेंटेड होंगे माशाल्लाह से ऑफ कोर्स, तो उनको साथ में क्या आप टीच करते हैं, क्या बताते हैं? मेनली जो मेरा डांस फॉर्म है वो हिप हॉप है, हिप हॉप डांस फॉर्म है। तो मैं जो क्लासेस देता हूँ वो मैं हिप हॉप की भी देता हूँ, और फिर मैं कमर्शियल डांस जो होता है उसकी भी देता हूँ। तो क्लासेस में मेरा मकसद ये होता है कि इंसान को जब भी डांस करने का मूड हो तो वो कभी ये ना सोचे कि अबे यार मुझे वो वाला गाना लगाओ तो मैं डांस कर पाऊंगा, पॉइंट। या मेरे साथ 6 लोग और होंगे तो मैं डांस कर। बंदा अपने फील में, अपने जोन में कोई भी म्यूजिक के साथ कनेक्ट कर सके, अपने आप को डांस के थ्रू एक्सप्रेस कर सके, किसी भी मोमेंट में, किसी भी टाइम पे, किसी भी म्यूजिक पे। ये मेरा एम होता है कि मैं इस तरह सिखाऊं। अच्छा, डांस कैसा आर्ट है? बेहतरीन जैसे आर्ट। अब म्यूज़िक है, कहते हैं सोलफुल आर्ट है, एक्टिंग का भी एक अपना मज़ा है, तो डांस कैसा आर्ट है? कैसा आपको पहले से ही पैदाइशी आता है, या फिर आपको सीखने से आ जाता है? कैसा है ये? नहीं, पैदाइशी तो नहीं आता, ऑब्वियसली किसी को भी नहीं आता, बट कुछ लोगों के अंदर पैदाइशी वो एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है जिसका वो अच्छे तरीके से यूटिलाइज करके उसको अपने डांस में कन्वर्ट कर लेते हैं। बट यार वैसे तो यही है, इसके अलावा डांस आई थिंक एक्सप्रेशन वो इस तरह का है। अच्छा। कि डिफरेंट डिफरेंट डांस फॉर्म्स हैं जिसके डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल ऑफ रिप्रेजेंटेशंस हैं, बट एक्सप्रेशन सबका अलग अलग हो सकता है। तो कुछ लोग बहुत एग्रेसिव डांस करते हैं, जैसे एक डांस स्टाइल होता है क्रम्प, लेकिन वो उसमें भी अपने सैड इमोशंस शो करते हैं। लाजमी नहीं है सैड इमोशन शो करने के लिए बंदा रोए, आंसू बहाए। वो गुस्से से भी अपना एक वो इमोशन ऑडियंस को कन्वे कर सकता है। कुछ लोग हिप हॉप करते हैं, जैसे मैं हिप हॉप करता हूँ, तो मुझे लिरिक्स को फॉलो करना या इस तरह करके करना ज़रूरी नहीं है, मैं अपनी मूवमेंट के थ्रू भी अपना मूवमेंट एक्सप्रेस कर सकता हूँ। कुछ लोग लिरिकल करते हैं, लिरिकल डांस जिसको बोलते हैं, तो वो बाकायदा जो गाने के लिरिक्स हैं वो उसको वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेन करते हैं।
तो डांस बहुत वास्ट है और बहुत इतना बड़ा इसका स्पेक्ट्रम है कि कोई बंदा किसी भी तरीके से एक्सप्रेस कर सकता है जिस तरह वो चाहे। अच्छा, उसकी कोई एक मतलब हम किसी एक फॉर्म में नहीं ढाल सकते नहीं, रोक टोक नहीं है उसकी डांस में फॉर्म्स बनती जाएंगी आहिस्ता आहिस्ता। हाँ बिल्कुल। जैसे अभी आपने कहा ना लिरिकल, वो भी एक नई फॉर्म है, पहले नहीं, मैं बाकायदा मुझे ही पता है कि ऐसा कोई डांस नहीं हुआ करता था। हाँ। ये बाद में आया। अच्छा, जब आप इस इंडस्ट्री में आए, इंडस्ट्री में आपने अंदर कदम रखा, तो नेपोटिज्म का शिकार हुए आप? यार देखो, यहाँ पे पाकिस्तान में डांसर्स की जर्नी ऐसी होती है कि वो जो भी ऑलरेडी यहाँ पे डांसर्स हैं, सीनियर्स या जो इंडस्ट्री में सिखा रहे हैं या जो स्टूडियोज हैं, वो वहाँ पे जाते हैं, उनके अंडर रहते हैं, उनके अंडर काफ़ी साल सीखते हैं, काम करते हैं, फिर उसके बाद उनको हल्की फुल्की उनको शूट्स मिलती हैं, प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। तो मैं और मेरा जो क्रू है, एनआरकी जो हमारा नाम है, मेरे क्रू का नाम एनआरकी जी। तो हमने जब ये क्रू फॉर्म किया था, तकरीबन 5 साल हो गए, मुझे सही से याद नहीं है, माशाल्लाह। शायद 4-5 साल। जर्नी कंटिन्यू है, जर्नी कंटिन्यू है, इंशाल्लाह आगे चलते रहेगी इंशाल्लाह। तो हमारा मेन मोटिव ही यही था कि हमने हिप हॉप कल्चर को लेके आना, और हिप हॉप कल्चर पाकिस्तान में था नहीं पहले, बिल्कुल भी नहीं था। हिप हॉप डांस फॉर्म तो था ही नहीं यहाँ पे। तो हम इंडस्ट्री, मैं अपनी जर्नी, हमारी इंडस्ट्री, हम इंडस्ट्री में घुस के ऊपर नहीं आए। हमने अपनी आइडेंटिटी बनाई, अपने कल्चर को किया, उसके इवेंट्स रखे जी, अपना डांस फॉर्म दिखाया, और फिर इंडस्ट्री ने हमें बुलाया, हमें अडेप्ट किया कि यार तुम लोग जो कर रहे हो हमें ये नहीं मिलता यहाँ पे पाकिस्तान में, कम मिलता है। मोस्टली यहाँ पे बॉलीवुड से ज़्यादा डांसर्स इंस्पायर्ड हैं, इंडियन डांसर से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हैं, बट तुम लोग जो कर रहे हो वो एक मोस्टली वेस्ट डांस फॉर्म है, 70s में जो बना, कल्लो से आया हो, राइट। तो ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ को इंडस्ट्री ने फौकियत दी। वो हम करते थे, हमने इसको फौकियत दी थी। आपका स्टाइल नया लगा उनको, न्यू? हमारा स्टाइल उनको नया लगा, अच्छा लगा, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस वजह से फिर इंडस्ट्री में ब्रेक थ्रू हुआ, लेकिन कभी हमारा एम नहीं था कि हमने इंडस्ट्री में घुसना है या वो करना है। तो बस ऐसे ही पाथवे बनता आपको क्या लगता है हमारी इंडस्ट्री में, जो खास करके डांस इंडस्ट्री है, उसमें अभी भी नेपोटिज्म चल रहा है या बिल्कुल साफ सुथरी है, ईमानदारी से चल रहा है? बिल्कुल चल रहा है नेपोटिज्म, तो ऑब्वियसली चलेगा। बट कोई आपके साथ ऐसा कोई वाकया हो, कुछ पता है कुछ हमारे व्यूअर्स को? अगेन वही, मेरे पर्सनली तो इतना नहीं हुआ नेपोटिज्म के हवाले से, क्यों? क्योंकि मैं इंडस्ट्री में किसी के थ्रू नहीं गया ना कि यार इंडस्ट्री में किसी डांसर। मतलब आए भी इंडिपेंडेंट थे? इंडिपेंडेंट आए, अभी भी इंडिपेंडेंट है? अभी भी इंडिपेंडेंट है, किसी के अंडर रहे नहीं कि किसी को बोलना पड़े कि यार इस लेवल के अंडर है या इस डांसर के अंदर है। नहीं, अपना बनाया, अपनी आइडेंटिटी बनाई, और फिर इंडस्ट्री ने खुद बुला लिया हमें। बट हाँ, मैं देखता हूँ यहाँ पे नेपोटिज्म उस सेंस में होता है कि अगर बहुत सारे डांसर्स किसी एक डांस इंस्ट्रक्टर के साथ हैं या किसी के साथ सीख रहे हैं, तो वो काफ़ी टाइम ना वो नीचे ही रहते हैं। हालांकि उनका लेवल ग्रो हो रहा होता है बहुत जल्दी, वो डांस अपना बहुत जल्दी इंप्रूव कर रहे होते हैं, बट उनको प्लेटफॉर्म नहीं दिया जा रहा होता। अच्छा। उनको प्रोजेक्ट्स में इंक्लूड नहीं किया जा रहा होता। क्यों? क्योंकि तुम अच्छे डांसर हो, बट तुम आए हुए तुम्हें सिर्फ 2 साल हुए हैं जी, बराबर में जो है ये 5 साल से हमारे साथ, जबकि उसका डांस वो सीख नहीं रहा अब सही से। तुम ज्यादा अच्छे डांसर बन चुके हो, तुम ज्यादा पैशनेट हो, बट ये 5 साल से हम इसको जानते हैं तो हम इसी को लेंगे। इस सेंस में नेपोटिज्म तो है। बहुत गलत है, बहुत गलत है। अल्लाह पाक उनको हिदायत दे, हमारी तो यही दुआ है, और हमें भी हिदायत दे। अच्छा, अनारकी कैसे बना, क्या आइडिया था, और किस किस ने सपोर्ट किया, और अभी तक स्टिल कौन कौन आपको सपोर्ट कर रहा है, किस किस का मतलब मेन कैरेक्टर है इसमें, इसके बारे में कुछ बताएं। अच्छा, तो बेसिकली मैं जब पाकिस्तान आया था, पहले सऊदी अरब में होता था, फिर जब मैं पाकिस्तान आया तो मैं आते ही एक डांस इवेंट था IBA में, IBA ओलंपियाड, उसमें डांस होते थे कॉम्पिटिशन्स। तो वहाँ पे मैं एक डांसर से मिला जिसका नाम आकिल था, जिसको काफ़ी सारे लोग जानते हैं रॉकी के नाम से, बहुत सीनियर आर्टिस्ट है, और मेरा उस्ताद भी रह चुके हैं वो, अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल। और तो मैं उससे मिला, उसने मुझे अपने क्रू में इनवाइट किया, जिस क्रू का नाम था जूनियर जैब्स, और वो बहुत, उसमें वैसे डांसर्स थे जो पॉपिंग भी करते थे, हिप हॉप भी करते थे, बी बॉय भी, जैसे आकिल बी बॉय भी करता था, प्रॉपर ब्रेकर भी थे उसके अंदर, कुछ बहुत मिक्स एंड मैच था, लेकिन ओपन टू इनविटेशन थे। वो बहुत रिस्पेक्ट करते थे कि यार कोई भी आए क्रू में तो आओ ज्वाइन करो। तो मैं उनके साथ रहा कुछ टाइम, वो जूनियर जैब्स नाम था। उसके साथ एक क्रू फॉर्म हुआ जो मेरे दोस्त था ताइशी और बुरहान, उनका जिनका नाम था फ्रेश सोल्स। तो हम 2 क्रूज थे, लेकिन रहते हम लोग हमेशा साथ थे। अच्छा।
तो एक बार उस क्रू में से एक बंदा था ताइशी, हम्म, जिसकी बर्थडे थी, और हम बर्थडे में एक दिन बैठे हुए थे सारे साथ किसी ढाबे पे, लूडो वूडो खेल रहे थे, पता नहीं क्या चाय वाय पी रहे थे। तो एक और एक हमारा दोस्त है जिसका नाम है यंग बोन, मोजी रैपर है, उसने बोला यार तुम लोग हमेशा साथ ही होते हो, एक ही क्रू बना लो, अलग अलग ही क्यों, Point. हमेशा साथ ही रिहर्सल उनकी करते बात हो, में सब भी कुछ दम करते था। हो। हाँ, हमने बोला बेहतरीन आइडिया है। हम थोड़ा सा सोचने लग गए, ढाबे पे बैठे हुए थे पहले, फिर चल फिरने लग गए यार ये क्या आइडिया दिया इसने। उसी वक्त हमने डिसाइड किया यार एक नया क्रू बनाते हैं जिसमें दोनों क्रूज को फॉर्म करते हैं। उसमें फिर हमने लूडो की डाइस फेंक फेंक के हमने नाम सेलेक्ट किया कि नाम क्या रखना है, और इस तरह ढाबे पे बैठ के एनआरकी फॉर्म हुआ, और वो वाह। हमारी लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन होगा। तो उसको किस किस ने सपोर्ट किया अभी तक, या सारे मिलके बस एक साथ चलते हैं? होता है ना बीच में कि यार मुझे कुछ प्रॉब्लम्स आ गई, मैं अटेंड नहीं कर सकता है, ऐसे कुछ होते हैं ना? एनआरकी को सपोर्ट तो बहुत मिला, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सपोर्ट मिला। जो ऑलरेडी कम्युनिटी में थे, जो कम्युनिटी में नहीं थे, जो बाहर से लोग भी आए हैं, जो न्यू कमर्स भी आए हैं, सब ने बहुत सपोर्ट किया। जिन लोगों ने, मैं बोलूँगा कि कोई लोग तो नहीं है, कोई स्पेसिफिक लोग तो नहीं है, बट जहाँ से हमें थोड़ा बहुत सपोर्ट फील नहीं हुआ जी। वो थे मोस्टली इंडस्ट्री के ही कुछ डांसर्स, या कुछ एक उस तरह के डांसर्स जिनको वो फील होने लग गया कि यार ये अभी नए फॉर्म हुए, अभी नए बने हैं, ये क्यों लाइमलाइट में आ रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो जो ऑलरेडी इंडस्ट्री में इन्वॉल्व थे। ऑलरेडी जो इंडस्ट्री में इन्वॉल्व थे उनको बहुत ये हुआ। एक तो ये लोग थे, और बहुत कम, इतने ज़्यादा नहीं, बहुत कम। और दूसरे लोग वो थे जिनको हमारे रेट्स नहीं पसंद आते थे, जो बोलते थे ये इतने महंगे क्यों हैं जी। उनको बड़े मसले हुए हमसे। बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सपोर्ट था। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। और अल्लाह पाक आपको और तरक्की दे। अच्छा, आपने काफ़ी बड़ी बड़ी मशहूर सेलिब्रिटी के साथ काम किया है, सही है, जो बड़े बड़े नामवर हैं, ड्रामा इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक़ है उनका। कैसा रहा एक्सपीरियंस? शुरू में क्या नर्वस रहे? क्या होता है ना एक इंसान को एक। यार मेरे और सबसे, पहला किस आर्टिस्ट के साथ है आपका काम था? आई थिंक मेरा पहला कोरियोग्राफी कमर्शियल का जो काम होगा, जो आई थिंक बहुत बड़े आर्टिस्ट के साथ होगा, जिसमें मैं अकेला अगर कोरियोग्राफी कर रहा था, तो उसमें वो आसिम अजहर था। एक बिस्कॉनी का एक ऐड था, उसमें मैं एज अ कोरियोग्राफर किया था। बट अगर वो मैं अकेले जाता तो फिर मेरे लिए होता एक नर्वस होता, बट अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त मेरा क्रू पूरा मेरे साथ था, पूरी टीम साथ सब साथ थे, तो वो फिर वो फील ही नहीं हुआ हम्म, कि क्या करना है। और जिन डायरेक्टर के साथ मैं काम कर रहा था, अल्लाह उनको लंबी उम्र दे, आमीन। सोहेब उनका नाम है, मुझे बहुत पसंद है वो डायरेक्टर। तो उनके साथ मैंने काम किया फर्स्ट टाइम, तो तब मुझे इंडस्ट्री का भी पता चला काफ़ी ज़्यादा, क्या इंडस्ट्री में किस तरह काम होता है कमर्शियल्स का। तो आसिम अजहर के साथ मेरा पहला काम था एक बड़ा कोरियोग्राफी का। उसके बाद फिर मैंने काम किया, उसमें हसन रहीम हो गए, उसमें मेरा पूरा क्रू था जिन्होंने लाइव परफॉर्म भी किया। शहजाद रॉय के साथ म्यूज़िक वीडियो में काम किया, हसन रहीम के साथ बहुत बार काम कर चुके हैं। अभी रिसेंटली 2 हफ्ते पहले हसन रहीम के साथ मैंने शूट किया, और अभी रिसेंटली मैंने एक किया फ़हाद मुस्तफ़ा के साथ, माशाल्लाह। जिसमें आप अभी एक ऐड चल रहा होगा जैज़ जी, कैश जी। का, उसमें मैंने कोरियोग्राफी कराई। तो अगर मैं एक्सपीरियंस की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा जी। डिसिप्लिन्ड और मेहनती अगर मुझे कोई आर्टिस्ट मिला है ना बिलाल, तो वो फ़हाद मुस्तफ़ा है। वाह। वो बात, और ये चीज़ मैं हर पूरी ज़िंदगी में हर जगह बताऊंगा कि आई डोंट थिंक मुझे ऐसा कोई आर्टिस्ट मिलेगा इतना मेहनती माशाल्लाह, और इतना अपने फोकस काम को लेके कि शो कर रहे हैं, अभी शो करके घर आए हैं तो मुझे फ़ोन करके बुला रहे हैं आ जाओ चलो रिहर्सल करते हैं, कल शूट है, दोपहर में फिर बुला रहे हैं। तो एक्सपीरियंस सबके अलग अलग रहा। हसन रहीम के साथ मेरा बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा पूरे क्रू के साथ, क्योंकि वो है भी थोड़ा ऑलमोस्ट हमारी एज की है, तो वो एक बॉय वाला फैक्टर सीन ऑन था, सेम जनरेशन का, वो सेम आ रहा जनरेशन का, तो बिल्कुल बहुत मज़ा आया। हसन रहीम की तो वैसे ही मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, उसका आर्ट फॉर्म भी माशाल्लाह। तहा जी के साथ काम किया, वो भी मज़ेदार। तो जर्नी अच्छा, तो लंबी है। आप फ़हाद मुस्तफ़ा पर थे, अल्लाह उनको कामयाब करे। फिल्म इंडस्ट्री के हमारे काफ़ी मशहूर हीरो हैं, बहुत कामयाब हीरो हैं। तो कैसा नेचर में कैसे लगे आपको? यार बहुत फिट है, फिट एज इन उस सेंस में कि ब्लंट है पहली बात तो, लाइक कोई छुपाते नहीं है बात, जो है मुंह पे बोल देते हैं, डाउन टू अर्थ इंसान। डाउन टू अर्थ भी है, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। और वैसा वाला सीन है कि भाई काम करना है तो काम करना है, मस्ती करनी है तो मस्ती करनी है। तो उनके साथ सेट पे मस्ती भी करनी है, तो वो अलग तफरियाँ भी चल रही हैं, बट काम करना है तो काम भी है। तो ऐसे लोगों के साथ जब आप काम करते हैं ना, तो आपको भी पता चलता है कि आप कितने ब्लेस्ड हो इस पोजीशन में आए हुए कि आप वो चीज़ कर पा रहे हो जो बहुत सारे लोग
आपसे ज़्यादा मेहनत कर भी रहे हैं आज की डेट में भी, बट उनको वो मौका नहीं मिला। अल्लाह ताला ने आपको अगर चूज़ किया है, अल्लाह बाकियों को भी मौका दे इंशाल्लाह। बट अगर तुम्हें वो उस मौके पे रखा है और उन लोगों के साथ तुम्हें काम करने को मिल रहा है जो इतने फोकस्ड हैं अपने काम को लेकर, तो शुक्र भेजना चाहिए पहली बात, और काम को कभी लाइट नहीं लेना चाहिए। नहीं, काम को लाइट नहीं लेना चाहिए। अच्छा, शहजाद रोए, वो हालांकि काफ़ी आजकल की जो छोटे बच्चे हैं या कुछ जो न्यू जनरेशन जो बड़ी हो रही है उनको पता नहीं होगा, वो हमारे काफ़ी एक लेजेंडरी में शुमार होते हैं, वो लेजेंड हैं, काफ़ी पुराने हैं वो। उनको कैसा लगा उनके साथ काम करके, कैसी नेचर दी उनकी? ये बहुत मज़ेदार था। लाइक वो आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट हम्बल ह्यूमन बीइंग्स। शहजाद रॉय रियली इज सच अ नाइस पर्सन। आप उनसे बात करते हो ना, आपको महसूस होता है वो कितने प्यार से बात करते हैं, उनका क्या तरीका है बात करने का, उनका एक लाइक किसी जूनियर आर्टिस्ट से भी बात कर रहे हैं ना तो वो एक सलीके से, तो वो चीज़ मैंने उनके अंदर देखी ना, मुझे बहुत अच्छी लगी। इवन मेरे पूरा क्रू जो मेरे साथ था और भी डांसर्स थे, तो वो चीज़ हमें बहुत अच्छी लगी। और प्लस आई थिंक उस टाइम पे कोविड चल रहा था जब वो शूट कर रहे, तो पूरे 2020 या 21 की बात हाँ शायद, तो पूरे शूट पे शहजाद रॉय ही थे सबसे ज़्यादा जो कह रहे थे डिस्टेंस रखेंगे, सब ख्याल रखेंगे, जो करीब आके तस्वीर नहीं खिंचानी, दूर दूर रहना है। तो बंदा फोकस्ड, अच्छा लाइक फोकस्ड, ऊपर से डिसिप्लिन, बात करने की अच्छी तमीज़, तो मज़ा आया शहजाद रॉय के साथ काम करके। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, तो आप कुछ हम एजुकेशन के बारे में बात कर लें, तो आपने एजुकेशन में कैसी रही आपकी एजुकेशन, और एजुकेशन कितना ज़रूरी है काम के साथ, ये भी बता दें आप, क्योंकि आजकल की जनरेशन सिर्फ सोशल मीडिया यूज़ कर रही है। यार एजुकेशन तो ऑब्वियसली इम्पोर्टेंट है ही, एजुकेशन तो इम्पोर्टेंट है उस सेंस में कि मेरी जो एजुकेशन है वो एनिमेशन में रही है, आर्ट्स में। हाँ, इस हवाले से मैं कुछ पूछूंगा, आप हैंड ड्रॉन आर्टिस्ट भी हैं आप। जी जी, तो मैं ड्रॉ करता हूँ, तो मेरी एजुकेशन उसमें रही है। डांस के हवाले से अच्छा ये एक है जो मिथ में प्लीज़ ये चाहूँगा कि ये लोग बोलना छोड़ दें कि लोग आपसे पूछते हैं आपने डांस कहाँ से सीखा। यार मैंने कहीं से नहीं सीखा, मैं खुद ही सेल्फ लर्नर हूँ। अच्छा, फिर घर जाके आप यूट्यूब पे दिख रहे हो यार ये वाला स्टेप कैसे करते हैं, तो आप यूट्यूब से सीख नहीं रहे। जी सीख रहे, जाहिर सी बात है, सीख रहे। यूट्यूब पे भी कोई बंदा आपको सिखा ही रहा है ना, तो ये सेल्फ लर्निंग वाली चीज़ मुझे समझ नहीं आती। कोई आपको अपने आप को कैसे बोल सकता है कि मैंने खुद से सीखा है। खुद से क्या मतलब होता है यार, आप जाके यूट्यूब पे देख रहे हो किसी आर्टिस्ट, किसी डांसर की आप वीडियोस देख के सीख रहे हो, तो आप उसको क्रेडिट दे दो या आप बताओ कि आपने सीखा। तो ये चीज़ मुझे समझ नहीं आता। तो एजुकेशन की बात अगर मैं करूँ तो हाँ भाई, अगर मैंने डांस की एजुकेशन ली है तो वो मैंने यूट्यूब से भी ली है, मैंने ऑनलाइन क्लासेस भी ली हैं, मैंने बहुत सारे इंडियन डांसर्स से लाइव सेशंस लिए हैं, मैंने इंटरनेशनल डांसर्स के कैंप्स लिए ऑनलाइन, फिर उसके बाद मैंने अपने क्रू मेट से पाकिस्तानी डांसर्स हैं उनसे बहुत सीखा है। तो एजुकेशन इस हवाले से हो कि कोई डांस की डिग्री तो यहाँ पे है नहीं ना, तो यही एजुकेशन है डांस के हवाले से। बाकी आप कुछ और आपको इंटरेस्ट है या कोई और एजुकेशन कर रहे हो तो वो साथ साथ और डांस आप बिल्कुल कर सकते हो, कर सकते हो। बहुत अच्छी बात है, और हमें अपनी जो आप साइड में अपनी जो एजुकेशन है वो कंटिन्यू ही रखनी चाहिए। यहाँ जो आप काम कर रहे हैं, जो आपका अपना प्रोफेशन है, उसकी रिलेटेड भी आप पढ़ाई कर सकते हैं, उसके रिलेटेड भी आप एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। बहुत मज़ा आ रहा है, अनस हुसैन के साथ हम बात कर रहे हैं। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद, अनस हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। उनके जर्नी के हवाले से हम बात कर रहे थे, उनकी जो मेहनत और स्ट्रगल हसल रहा है उस हवाले से हम बात कर रहे थे। इतनी अर्ली सक्सेस मिला उनको, उस हवाले से हम बात कर रहे थे। उनके एजुकेशन के हवाले से बात कर रहे थे। अब एक और पॉइंट के हवाले से बात करते हैं। क्विक स्टाइल वर्ल्ड फेमस डांस क्रू है, रहा है और रहेगा। उनको आपने यहाँ पे बुलाया, कैसे हुआ ये सब, कैसे होगा, कैसे आइडिया आया आपने, और कैसे दिमाग में आपको ख्याल आया कि उनको मैं यहाँ पे इनवाइट करते हैं, अपनी डांस कम्युनिटी से मिलवाते हैं, अपने मुल्क के डांसर्स और अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं, वो कैसा रहा? यार क्विक स्टाइल को मैंने तकरीबन 3 साल पहले मैसेज किया था। उनका एक डांसर है बिलाल, और लोगों को पता होगा क्विक स्टाइल के जो 3 मेन कोर मेंबर्स हैं वो पाकिस्तान, 2 जो हैं वो पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, लाहौर से। तो उनमें से एक डांसर को मैंने मैसेज किया था, मैंने उनको बताया था कि मैं पाकिस्तानी डांसर हूँ, यहाँ पे कम्युनिटी है डांस की, और मैं आपको बहुत, आपका आर्ट फॉर्म क्विक स्टाइल को इटसेल्फ मेरे बहुत रिस्पेक्ट है उसके लिए, तो इंशाल्लाह कभी पॉसिबल हो तो आप लोग पाकिस्तान आएँ, और मैं चाहूँगा कि मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँ जो भी पॉसिबिलिटी हो पाकिस्तान आप लोग बुलाने की। तो वहाँ से मेरी बात स्टार्ट हुई, फिर वहाँ से हमने प्लानिंग स्टार्ट की, और वो अल्हम्दुलिल्लाह बिलाल उनका नाम है,
जो डांसर हैं माशाल्लाह। उन्होंने बहुत इज्जत दी, उन्होंने बहुत रिस्पेक्ट किया और उन्होंने आइडिया को भी बहुत ज़्यादा बोला यार बेहतरीन शो, हमें मुझे तो उतना पता भी नहीं था यहाँ पे कम्युनिटी है। तो वो 2 साल हम प्रिपरेशन करते रहे, बातें करते रहे कि किसी तरीके से बुलाएं, क्या बुलाएं। फिर जाके एक फाइनल एक ऑप्शन मिला कि उन्होंने मुझे बोला कि हम आ सकते हैं पाकिस्तान, आप कम्युनिटी को रेडी रखो, आप यहाँ पे सेटलमेंट्स बनाओ जी। ताकि हम यहाँ पे आएँ तो फिर हमें यहाँ पे आके डांसर्स ढूंढने ना पड़े। सही है, वो कम्युनिटी को तुम जानते हो, तो इस तरह हम लोग कोलैबोरेट करके यहाँ पे एक वर्कशॉप करते हैं। ये सब होने ही वाला था बिल्कुल, और पाकिस्तान में सैलाब आ गया। अच्छा, हाँ अभी आया था। बिल्कुल, और फिर वो सारा प्लान जो था वो बिल्कुल पॉज पे चला गया। तो काफ़ी टाइम बाद फिर लोग मुझसे पूछते भी रहे यार क्या हुआ, आपने स्टोरी डाली थी कि कोई स्टाइल का कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है, हम वेट कर रहे थे। मैंने बोला इस वजह से रुके हैं। फिर एकदम से मुझे वापस कॉल आती है कोक की तरफ से कि हमें कुक स्टाइल ने आपका नंबर दिया है, उन्होंने बताया कि वो ऑलरेडी आपसे लिंक में थे, हम क्विक स्टाइल को पाकिस्तान बुलाना चाह रहे हैं और इसमें हमें आपकी हेल्प चाहिए। वाह। तो ये बेहतर ये हो गया कि फिर जो भी फाइनेंशियल सारी चीज़ें थी वो सब कोक ने कवर की उनकी, और मुझे मेरा भी काम आसान हो गया कि सिर्फ क्विक स्टाइल मेरे पास आ रहा है यहाँ पे पाकिस्तान, और मैंने यहाँ पे उनको बस वेलकम करना है प्रॉपर तरीके से। यहाँ पे कोई इनके अपने प्रोजेक्ट्स भी थे कोक की तरफ से, तो वो एक मिक्स एंड मैच हो गया कि भाई कोक के अपने प्रोजेक्ट्स भी हो रहे हैं, यहाँ पे कम्युनिटी से भी मिल गया। तो फिर मैंने एक स्टूडियो अरेंज किया, सब कुछ अरेंज किया, डिस्ट्रिक्ट 19 स्टूडियो, उन्होंने हमें जगह दी अल्हम्दुलिल्लाह जी। डिस्ट्रिक्ट 19 ने, तो वहाँ पे ग्रैंड उनका वर्कशॉप हुआ पूरा, और फर्स्ट टाइम पाकिस्तानियों ने कुक स्टाइल से मिले और उस लेवल के डांसर्स को उन्होंने देखा जो हमें देख के भी एहसास हुआ कि हमें कितना और सीखना है, कितना और सीखना है। हालांकि डांस के रिलेटेड से दुनिया से हमारे पास लोग इतने नहीं आते डांस रिलेटेड, बहुत कम क्योंकि लोग तब देते नहीं है ना इतना, डांस को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। क्विक स्टाइल वायरल हुए तो फिर हर कोई ने बोला कि मौका दें, तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर हमें भी मौका मिला उनसे मिलने का। अभी इंडियन आइडिया अवार्ड में भी उन्होंने परफॉर्म किया था सलमान खान के भर में, और क्विक स्टाइल को लोग अभी जानने लगे क्योंकि वो वायरल हो गए थे इंडियन सॉन्ग्स पे जब से उन्होंने किया ना। तो मैं क्विक स्टाइल को 10 साल से देख रहा हूँ, वाह 10 साल से फॉलो कर रहा हूँ उनकी एक एक वीडियो। तो मैं तो जब से 3 थे ना वो, तब से मैं देख रहा हूँ उन लोग, और मैं रटता था उनकी वीडियोस बैठ के, इतना बड़ा फैन था मैं उनका, और अभी भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और तो वो जो पूरा एक्सपीरियंस था, कम्युनिटी ने भी आके थैंक यू मुझे बोला कि अनस भाई पॉसिबल हुआ ये इसकी वजह से, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी एक्सपीरियंस था। और ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं होती अगर क्विक स्टाइल खुद इंटरेस्ट नहीं लेते। वो एक्चुअल में चाहते थे कि हम कम्युनिटी से मिलें, पाकिस्तान में कुछ सारा क्रेडिट आपको जाता है। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, मेरा क्रेडिट मुझे नहीं जाना चाहिए। वो अगर वो क्विक स्टाइल का खुद ही अप्रोच नहीं होती ना, अगर वो खुद इनकी थिंकिंग ये नहीं होती तो ये कभी नहीं हो पाता। लेकिन आपने उनको अप्रोच किया है ना? मैंने अप्रोच किया, मैंने उनसे बात की, मैंने काफ़ी टाइम कोशिश किया पॉसिबल हो, जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हुआ। तो बस अल्लाह ताला ने बना दिया ये अच्छा तरीका। अच्छा, हाउ टू बी हार्ड डांसर इन आवर कल्चर? हम कल्चर को कैसे फेस करें एज अ डांसर? ट्रेडिशन कल्चर जो हमारे रस्म रिवाज हैं, कितना मुश्किल लगा आपको? यहाँ पर घर से सपोर्ट थी, दोस्तों से सपोर्ट थी, रिलेटिव से सपोर्ट थी? यार पाकिस्तान का कल्चर इतना पुराना है नहीं वैसे, सबको पता है राइट। तो पाकिस्तान का जो कल्चर ट्रेस बैक करता है वो सब इंडिया से करता है, और इंडिया में हम सबको पता है कितना आर्ट फॉर्म की वैल्यू है। तो यहाँ पे कल्चर से ज़्यादा रिलीजन है, जिसकी वजह पे अगर किसी को मना किया जाता है ना कि डांस नहीं करो या नहीं रुक जाओ, ये गलत चीज़ है, तो कल्चर की वजह से इतना नहीं होता यहाँ पे, रिलीजन का रीज़न ज़्यादा है। और बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे डांसर्स हैं जिनको मैं जानता हूँ, बहुत मेरे क्लोज डांसर्स भी हैं जो जिनको रुकावटें आती हैं घर से भी। मुझे घर से कभी भी नहीं आई। अच्छा, मुझे उन्होंने बोला भाई जो करना है जिस तरह करना है करो, लेकिन अगर हम तुम्हारे ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर तुम्हारे एजुकेशन पे तुम्हारे पैसे लगा रहे हैं तो वो पढ़ाई पूरी करो, करनी भी चाहिए। लेकिन उसके अलावा जो तुम्हें अपने टाइम में करना सपोर्ट कर रहे थे, सिबलिंग्स भी बिल्कुल सपोर्टिव, बिल्कुल सही तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह। एज अ क्रू एनार्की को बहुत रुकावटें आई हैं। अच्छा, ऐसी रुकावटें आई हैं कि सड़क पे ऐसी डांस कर रहे हैं निकाल दे, पार्क में निकाल दो, फड्डे हो रहे हैं हमारे एमी, लाइक लोग चलते फिरते अंकल आ रहे हैं दाढ़ियों में बड़ी बड़ी, क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है,
आप हैं कौन भाई? नहीं, आपका तो हम रोड पे खड़े हुए हैं, आप पब्लिक प्लेस पे खड़े हैं हम तो जी। भाई इतने मसले हुए हैं, इतने मसले हुए, जगहों से निकाल दिया गया है, शूट करने गए हैं, बात हो गई है सब कुछ, एंड मोमेंट पे नहीं डांस हो रहा है, चलो बाहर निकाल दिया। तो ये वाली रुकावटें तो बहुत बहुत आई हैं, लेकिन हमने इस चीज़ को कभी भी ना हमने वो नहीं किया कि यार बहुत ऑफ सीन है। हमने हमेशा इसको हंसते खेलते लिया है, मजाक हुआ है हमारे साथ, हमने करना क्या असल, हमने डांस करना है, हमने हिप हॉप कल्चर के बारे में बताना है दुनिया को, पाकिस्तान में हिप हॉप कल्चर लेके आना है, हम कैरी ऑन करते रहे, आज तक कर रहे हैं। तो एक डांसर को आप क्या मैसेज देंगे? मैसेज, हाँ ना, उसको क्या बताएंगे कि आप डिमोटिवेट ना हो, आप कदम बढ़ाइए। यार डिमोटिवेट क्यों हो गए तुम? लाइक क्या रीजन है कि तुम डिमोटिवेट हो रहे हो? जी, अनलेस कुछ तुम्हें को कोई ना, कह रहा है देखिए कि कुछ को तुम ना नहीं कर कि घर सकते। से सपोर्ट भी नहीं होती, तो हाँ। ऐसे इंसान के लिए मुश्किलों में घिरा हुआ है उसको। यार तो फिर अगर आपके घर पे मसले चल रहे हैं, फाइनेंशियल मसले चल रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, तो बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। अगर तुम सिर्फ डांस के थ्रू तुम्हें लग रहा है कि तुम संभाल लोगे पूरा घर, हो सकता है संभाल लो, बट रिस्क है, चांसेस और इस लेवल पर हमारी इंडस्ट्री है भी नहीं है भी नहीं फिलहाल। इस तरह के आप एकदम से आगे करने दे दो, और इतना आसान भी नहीं है। तो कोई ऑल्टरनेटिव साथ बनाओ, लेकिन उसके साथ ये वाली फिर बातें जब लोग करते हैं ना, यार डांस का टाइम नहीं मिलता, वो चीज़ मुझे नहीं समझ आती बेसिकली। वो बहुत रेयर मिलता, टाइम नहीं मिलता यार डांस करने का, बहुत रेयर केसेस होते हैं लोगों के साथ जो बेचारे एक्चुअल में नहीं कर पाते, उनका टाइम शेड्यूल हम देखते हैं तो हमें पता लगता है। बट ये ड्रामेबाजी है मोस्टली, यार टाइम नहीं मिलता। अबे कैसे टाइम नहीं मिलता? लाइक मैं 9 घंटे की जॉब भी कर रहा हूँ, मैं शादीशुदा भी हूँ, वाह माशाल्लाह, तो मैं तो फिर भी, और मेरा काम भी फिर अलग ड्राइंग है, मैं वो भी कर रहा हूँ घर पे आके, तो फिर मैं डांस भी कर रहा हूँ। शादी का भी पता है मुझे, ये इतनी जल्दी कैसे आपने घर वालों के कहने से की, खुद करी कैसे? नहीं यार, बस वक्त आ गया था, कोई पसंद आ गया था तो घर वालों ने भी कहा कह रही हूँ, आपकी मर्जी है। घर वाले बहुत सपोर्टिव है हर चीज़ में। तो आपकी पसंद की अपनी पसंद किया ना जी। अच्छा, सपोर्टिव हैं? 3 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, या फुली सपोर्ट। अल्हम्दुलिल्लाह। तो पाकिस्तान में या फिर कहीं बाहर से? नहीं, इधर ही, मैं यूनिवर्सिटी में था, तो यूनिवर्सिटी में वहाँ से वहाँ पे पसंद आई थी, और बस फिर। तो भाभी को आपका काम भी पसंद है? हाँ पसंद है, थोड़ी सी शिकायत होती है कभी कभार के थोड़ा टाइम हमें भी दे दो, थोड़ा बैलेंस कर लो, तो थोड़ा बैलेंसिंग में मसला होता है कभी कभार, बट अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, चल रहा है सब। अच्छा, तो ये भी कुछ बताएं हमारी जनरेशन को, क्योंकि खासकर ये जो कराची के लड़के ना, उनको ये बताएं आप, अर्ली एज में शादी का जो आपकी एज, हालांकि ये कहना पड़ रहा है मुझे, अर्ली एज इस कल्चर ऐसा हो गया हमारा, वरना आपकी एज परफेक्ट है, सही है। इससे भी छोटे की शादियाँ हो जाती थी पहले के ज़माने में, और वो परफेक्ट होता था। तो जो नहीं कर रहे शादियाँ, बोले कि आप बाद में देखेंगे, कर लेंगे, तो उनको आप क्या मैसेज देंगे कि भाई शादी की लाइफ अच्छी है, अच्छा है भाई, मज़ा आता है कि आपके पार्टनर आपको मिल जाता है, आपकी बातें सुनता है, आपको सपोर्ट करता है, तो आपको कैसा कुछ बताएं आप हमारे कराची के लड़कों को कुछ मैसेज दें। नहीं यार, आई थिंक मेरी वो इस सवाल को लेके मेरी वो एक्सपर्टीज़ नहीं है कि मैं इस चीज़ का जवाब दे सकूं। मैं अगर अपना पर्सनल बताऊं तो मेरे लिए बहुत अच्छा डिसीजन था, बट मैं ये नहीं बोल सकता कि हाँ भाई सब कर लो, जिसका दिल कर रहा है कर लो, जिसको करना हो कर लो, नहीं करना नहीं करो, बट किसी और से कंसल्ट करो। मैं राइट पर्सन नहीं हूँ जिस चीज़ का जवाब बेहतर दे सकूं। कुछ लड़के जो हैं जवानी में कुछ गलत कामों में चले जाते हैं, इस वजह से मैंने कहा कि इससे अच्छा आप भाई शादी कर लें, हाँ जिंदगी कर लें, लेकिन कर लें भाई, कर लें। ये तो आपका मैसेज हो गया ना बिलाल भाई। नहीं मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये सही है। हाँ यार ऑब्वियसली, अगर आपको लगता है कि बहुत रेयर केस हैं ऐसे, मैंने खुद देखे हैं अपनी लाइफ में। जैसा अभी आपने कहा, मुझे पहले यकीन नहीं हो रहा था, आपने शादी भी की हुई है, आपने ये छुपाया हुआ है, वरना हमें पता चल जाती हैं सारी चीज़ें। कहाँ से छुपाया हुआ है? ये मुझे काफ़ी रेयर केस मिलते हैं, तो ये अच्छी बात है मेरी नज़र में। हाँ मेरे लिए भी अच्छी बात है, बिल्कुल। तो मतलब तो जो कर सकता है वो, शादी करना कोई मजाक नहीं है। आप एक इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो, उसके गम में आपने शरीक होना है, उसकी खुशी में आपने शरीक होना है, आपने सब कुछ करना है। तो शादी से नहीं, शादी कर लो, आपका माइंडसेट चेंज होता है। और मुझे लगता है कि मेरी वाइफ बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है मेरे आर्ट को लेके, तो इसलिए मेरे आर्ट में फ़र्क नहीं पड़ा इस तरह ज़्यादा कुछ। चलो टाइम थोड़ा बहुत हो जाता है, बट वैसे अल्हम्दुलिल्लाह मैं डांस भी करता हूँ, मैं अपना आर्ट भी करता हूँ, जॉब भी कर रहा हूँ, मैं दोस्तों के साथ जाके ट्रेनिंग सेशंस भी करता हूँ, रिहर्सल्स भी करता हूँ। वैसे ही मेरा दोस्तों में ऐसे जाना बैठना चले मिलने करना वो मेरा
यूनिवर्सिटी के बाद था ही नहीं मेरा, कभी ऐसा रहा ही नहीं, मैंने मेरा मूड होता है अनटिल अनलेस डांस के लिए मिल रहे हो, वरना ऐसा नहीं होता मेरा। तो मेरे लिए तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह आपको कामयाब करे। अच्छा, शादी से पहले आपकी हॉबीज़ क्या थी और अब क्या हॉबीज़ हैं आपकी? एक होता है ना डांसर्स की, भाई सुबह उठते ही भाई बंदा नाश्ता वाश्ता करके डांस करने शुरू हो गया या सॉन्ग सुन रहा है, हिप हॉप, कुछ भी। यार तो बेसिकली मैं जॉब तो बहुत टाइम से कर रहा हूँ, सही, शादी से बहुत पहले से मैं नौकरी तो कर ही रहा हूँ। यहाँ आते ही पाकिस्तान में? नहीं, पाकिस्तान आते पहले मैंने इंटर कंप्लीट किया, उसके बाद जब मैंने यूनिवर्सिटी स्टार्ट की तो यूनिवर्सिटी के 1-2 साल बाद ही फिर मेरी जॉब स्टार्ट हो गई थी, तो मैं जॉब कर रहा था वहाँ पे। तो मेरी जो लाइफ चल रही है ना वो ऑलमोस्ट एक जैसी ही है शादी के बाद भी, इतना कोई फर्क पड़ा नहीं है। खुशनसीब हैं आप। हाँ, इतना कोई फर्क पड़ा नहीं है, बस ये है कि कुछ कभी कभार पहले थोड़ा अपने लिए टाइम फारिग ज़्यादा मिल जाता था, अब फारिग अगर नहीं बैठे हुए तो फिर आपने वहाँ भी टाइम, आपके पास कुछ भी टाइम है वो फिर आप फैमिली को देते हैं। वही बात है, तो बैलेंस करना है, सीधी बात है, आप बैलेंस करो, इस चीज़ को दिमाग में रख के शादी करो कि भाई तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने लेनी है। हॉबीज़ क्या है हमारे व्यूवर्स को पता चले? यार मेरे ज़्यादा ऐसी कुछ हॉबीज़ नहीं है, मैं डांस करता हूँ, मैं ड्राइंग करता हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा टाइम ड्राइंग पे स्पेंड करता हूँ कि जब भी टाइम मिले स्केच बुक निकाली, नाश्ता भी कर रहे हैं तो स्केच बुक निकाल के ड्रॉ कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे वो आर्ट फॉर्म में अच्छा होना है, वो मेरा काम भी वही है, तो मुझे और अच्छा होना है, तो मैं वो सीखता रहता हूँ। उसके अलावा फैमिली के साथ थोड़ा वक्त स्पेंड कर दिया, ट्रेनिंग पे चले गए दोस्तों के साथ वीकेंड्स पे, ऐसा कुछ। अच्छा, ये आपने जो बताया अभी हैंड ड्रॉन एनिमेशन वगैरह, ये क्या आपको क्या इंटरेस्ट था या पहला पैशन ही यही था, ये कैसे हुआ? ड्राइंग का शौक तो बचपन से है, मैं कर रहा था बस, लेकिन कभी ये नहीं सोचा था कि ड्राइंग मुझे एज अ प्रोफेशन बनाना होगा। जब यहाँ पे पाकिस्तान में आया सऊदी अरब से, और यहाँ पे आके मैंने प्री इंजीनियरिंग की, तो फर्स्ट ईयर में जब मैंने किया तो उसके बाद पेपर दे के मैं जब आया केमिस्ट्री का, तो मैंने घर पे आके बता दिया वालिदा को, भाई ये हो रहा हूँ मैं फेल, ये मुझसे नहीं हो रहा, ये केमिस्ट्री वगैरह मेरे ऊपर से जा रहा है। तो बहुत मुश्किल था भाई वो, जो इस तरह भी हुआ। तो अम्मी ने बोला ठीक है यार, नहीं हो रहा तो सही है, रिजल्ट आएगा, फेल हो जाएंगे अब्बू को बता देंगे, और देखते हैं फिर आप कुछ और आर्ट्स कर लेना। मैंने बोला हाँ कर लो। 33 मार्क्स पासिंग होते हैं, मेरे 35 आ गए। वाह, मैं सर पकड़ के बैठ गया, यार मैं पास क्यों हो गया, पास हो गए इसमें तो। मैंने बोला चलो तुक्के में हो गया होगा। सेकंड ईयर में फिर वही मसला, कोशिश कर रहा हूँ पढ़ने की, वो समझ ही नहीं आ रही इंजीनियरिंग, अब्बू के कहने पे ली थी, तो डांट उसमें नहीं कि यार अब्बू को शौक था कि इंजीनियर बनो, तो उनका ख्वाहिश पूरी करने के लिए, बट नहीं हुआ, नहीं इंटरेस्ट नहीं तो आया कुछ मेरा। कहा नहीं नहीं कुछ भी नहीं, इंटरेस्ट नहीं बना उसमें। 1 मार्क्स से फिर पास हो गया मैं सेकंड ईयर में भी। वाह। लेकिन उसके बाद फिर मैंने डिसीजन लिया कि यार मैं इसको आगे परसू नहीं करूँगा, क्योंकि ये मेरा वो नहीं है। फिर मैंने डिसाइड किया कि यार मुझे ड्राइंग का शौक है, मैं वैसे भी करता रहता हूँ, अच्छा, तो मैं क्यों ना इसको सीखूं प्रॉपर तरीके से। फिर तब से मेरी ड्राइंग स्टार्ट की, फिर मैं उसमें गया, फिर आज मेरा प्रोफेशन ही वही है, एनिमेशन करना, ड्राइंग करना। अच्छा, ये भी बहुत बहुत आला किस्म का आर्ट है, कि इसको भी इंसान एक आर्ट को फील करता है, एक बने हुए उस आर्ट को एक फील करता है, और जो उसको बना रहा है, जो इसको खूबसूरती दे रहा है, वो भी एक बहुत बड़ा कलाकार है। अच्छा, तो स्कूल में आपने पहले, आप सऊदीया से यहाँ आए, तो यहाँ का स्कूल का माहौल कैसा लगा आपको बनिस्बत वहाँ के? कैसे थे स्टूडेंट, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट? यार मैं वहाँ सऊदी अरब में भी जिस स्कूल में था ना, उस स्कूल का नाम था पाकिस्तान इंटरनेशनल स्कूल। वाह। तो वहाँ भी पाकिस्तानी ही थे। लेकिन फिर भी डिफरेंस होगा। फ़र्क उस सेंस में था कि मुझे कराची आके इंसान मिले। हाँ, वहाँ बच्चे इंसान नहीं थे बहुत हाइपर और ख़तरनाक किस्म का एनवायरनमेंट था वहाँ पे, जो मुझे समझ ही नहीं आता था इतना क्यों है, इतने वायलेंट बच्चे क्यों हैं यहाँ पे, बहुत वायलेंट वहाँ पे माइंडसेट है बच्चों का, पता नहीं क्यों समझ से बाहर। उनको क्या वो डिप्रेशन में हो जाते हैं बच्चे, क्या मैच्योर हो जाते हैं पहले से ही? नहीं, बस लाइक उनके शौक ही सारे उस तरह के हैं जिसमें कुछ वायलेशन होना है, वायलेशन हो, कुछ चीज ही वैसी करनी है। और मैं बिल्कुल ही बचपन में तो मैं बहुत ही मम्मी डैडी बच्चा था, फुल इंट्रोवर्ट। बिल्कुल ही इंट्रोवर्ट तो नहीं बोलेंगे, लेकिन बिल्कुल मम्मी डैडी ना, कि ज्यादा एक्सपोज भी नहीं था दुनिया से, और बस सही गलत का जो फर्क था वही करना है कि भाई ये चीज़ गलत है तो ये चीज़ करनी नहीं है। सऊदी अरब में जाके स्कूल में तो भाई कुछ
कुछ भी हो रहा है, बच्चे कुछ भी करो कर रहे भाई, हैं, मैं बस। बोल रहा हूँ, तो मैं वहाँ पे जेलन नहीं हो सका, और वहाँ पे आर्ट कुछ था ही नहीं। तो ऑल्दो मुझे नहीं पता था कि मुझे आर्ट परस्यू करना है, बट अगर बच्चे के अंदर आर्ट होता है, बच्चा ड्राइंग करता है और आपको वैसे एनवायरनमेंट नहीं मिलता ना, तो आपको एक अनईजीनेस रहती है। तो वो थी, पूरा टाइम वहाँ पे रही, यहाँ पे आके भी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में भी वो रही, जब तक फिर आर्ट सीखना शुरू नहीं किया तो पता चला यार ये एनवायरनमेंट मैं मिस कर रहा था अपनी ज़िंदगी में। तो आपको वहाँ से फिर इधर आना, फिर इस माहौल में ढलना तो मुश्किल नहीं हुआ? नहीं, क्योंकि मैं पहले पाकिस्तान में था, फिर सऊदी अरब गया था, फिर वापस यहाँ आया था, तो कहीं ना कहीं पता था, और प्लस फैमिली, खानदान, कजन्स इतने ज़्यादा थे, तो मतलब आपने ये स्कूल में भी ड्राइंग करते थे? हाँ, स्कूल में भी, और डांस डांस भी करता था स्कूल में? हाँ। कैसे कंपटीशन में हिस्सा ले लिया? कंपटीशन में हिस्सा ले लिया, इस तरह कर लिया थोड़ा बहुत, बट सऊदी अरब में कम था थोड़ा, क्योंकि सऊदी अरब में इस तरह के इवेंट्स ही बहुत कम होते हैं फॉर सम रीज़न। यहाँ पे स्कूल्स में एक्टिविटी ज़्यादा होती है, वहाँ पे इतनी नहीं होती। मैं भी एक दौर में नहीं, अभी कुछ साल पहले ही मैं भी एक एज अ कंपनी में एक एज अ डांसर था। तो मैंने भी एक, जब छोटा था मैं 9th क्लास की बात है, तो मैंने एक डांस कंपटीशन में हिस्सा लिया था स्कूल की तरफ से। बस वो मसला वो ये था कि दूसरे कैंपस से था, हमारे अपने स्कूल के दूसरे कैंपस से था हमारा कंपटीशन। तो था क्विज़ कंपटीशन, क्विज़ कंपटीशन था, बाकी भी और दूसरे कंपटीशन थे। तो उसमें ना अचानक मेरे प्रिंसिपल को मेरे बताया इंग्लिश के टीचर ने कि भाई ये डांस करता है। अब वो कौन थे? वो थे मेरे बड़े भाई के 9 मैट्रिक के क्लासमेट। उनको पता था मुझे बचपन से जानते थे, मतलब छोटा था मैं, काफ़ी टाइम से पहले से जानते थे कि भाई ये डांस करता है। तो सर को बताया कि ये अपना जो 9 क्लास का लड़का ये डांस करता है, उनके साथ कंपटीशन करवा देते हैं इसका। तो अब मैंने कंपटीशन में, वो सर ने बुला लिया, रात के 8-9 बज रहे हैं, मैं स्कूल पहुंचा हूँ, तो ये उनके ऑफिस में पहुंचा हूँ। सर बोलने अच्छा डांस कर लेते हो? मैं कहा, जी सर कर लेता हूँ। तो कोई कंपटीशन हो रहा है इस तारीख को, इस अगले हफ्ते को आपका डांस कंपटीशन है उनके साथ, दूसरी कैंपस वालों के साथ। मैं कहा सही है सर, मैं रेडी हूँ। इतना पैशन होता था ना, शौक होता था, मैं रेडी हूँ। फिर मैं, सर ने कहा नहीं पहले मुझे करके दिखाओ। अब मैं परेशान हो गया, मैं कहा सर ना तो कोरियोग्राफर हैं ना ही डांसर हैं, अगर मैंने अच्छा भी कर लिया सर को पसंद नहीं आया, मुझे अगर एक होता है ना इंसान का, मुझे इतना शौक था कि मैं बोलता था मुझे कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो उससे मुझे कोई बाहर ना करे, मैं हर्ट हो जाता था। मैं सोचता था अगर ये मुझे फेल कर दें, फिर इनको तो पता ही नहीं है, मैं तो फिर फैसला गलत हो जाएगा। तो फिर मैंने कर दिया उनके सामने। तो उन्होंने कहा, हालांकि उन्होंने देखा भी नहीं था, ये थोड़ा थोड़ा टेढ़ी आंख से देख रहे थे बस। तो फिर मैंने उनको कहा ठीक है तुम्हारा डन हो गया, तुम आना। फिर मेरा उस दिन में आए हम लोग सारे, कोई कंपटीशन चल रहा है। अच्छा जो जिसके साथ था ना मेरा, जिनके साथ, वो 5 लड़कों का क्रू था, वो 5 थे। लेकिन उनका गलती ये थी उनकी कि वो बॉलीवुड सालसा टाइप कर रहे थे। सही है, उसमें मैं लाया था रोबोटिक फ्री स्टाइल, मैं कुछ नया लाया ना। अब बॉलीवुड सॉन्ग में, एक रैप सॉन्ग में ऐसे मिक्स करके मैंने मैशअप बनवाया, उसमें मैंने थोड़ी मिक्स किया रोबोटिक हिप हॉप, उसमें मैंने मिक्स कर दिया, तो मैं जीत गया। तो अब वो जो छोटे छोटे बच्चे थे ना उस वक्त, क्योंकि पूरा स्कूल था वहाँ पे, ऑडियंस जो थी, तो वो मेरे ऐसे बाहर मिलता था, मुझे हर जगह मुझसे मिलते ऐसे थे जैसे मेरे फ़ैन हो फ़ैन थे मेरे वाकई में। तो वो एक ये मेरी ज़िंदगी में किस्सा रहा है, वो इसलिए मैं बता रहा था। तो आपके ऐसे ज़िंदगी में कोई ऐसा किस्सा गुजरा हो या कोई ऐसा वाक़या हो जो यकीन नहीं आ रहा हो यार मैंने कर दिया ये? चाहे कोरियोग्राफी के हवाले से हो यार, हुए तो बहुत सारे हैं इस तरह के अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें या शुरू में जो स्टार्ट लिया हो। असल मेरी मेमोरी बहुत वीक है ना, तो अच्छा। हो गए मेरे बहुत सारे अच्छे, याद नहीं आ रहे होंगे या नहीं, ज़्यादा याद आर्टिस्ट की अक्सर ये शिकायत रहती है। अब मैं जिस दौर में सॉन्ग राइटिंग करता तो मैं अपने गाने याद कर लेता था, जहन में लिख लेता था 1-2 वर्स, लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद भूल जाऊँ, और फिर बोलता था लिख लेते यार हम इससे अच्छा। यार इस तरह के मोमेंट अगर मैं देखूं इन टर्म्स ऑफ सक्सेस बोल लें, या एक ऐसी चीज़ अचीव करना जो, अब जैसे क्विक स्टाइल हो गया, इन आर्टिस्ट के साथ काम करना हो गया, ये सब बहुत बाद की बात है। और जो सबसे स्टार्ट में, जो अर्ली में अगर हुआ होगा ना मेरा कुछ, तो वो ये था कि जब
मैंने एनआरकी बिल्कुल, हमने एनआरकी फॉर्म किया था बिल्कुल। तो एनआरकी फॉर्म होने के कुछ टाइम बाद मेरा क्रूमेट है तैशी, जो मेरा क्लू जी उस टाइम पे वो बी बॉइंग करता था, ब्रेकिंग जिसको बोलते हैं ना, ब्रेक डांसिंग। तो उसके थ्रू उसको अप्रोच किया था रेड बुल ने, जिस पे फिर उसके ऊपर और एनआरकी के ऊपर आर्टिकल आया था। और ये काफ़ी साल पुरानी बात है, लेकिन वो हमारी फर्स्ट अचीवमेंट थी। अच्छा अच्छा माशाल्लाह। तो वो एक ऐसा मोमेंट था अल्हम्दुलिल्लाह, जिस पे मैं, दाइशी खुद, हम सारा क्रू इतना खुश फील कर रहे थे कि यार ये हमने कुछ किया है जो हुआ नहीं है पहले कभी, या हुआ भी होगा। हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है कि हमारे साथ हो रहा है। और वो फीलिंग्स भी बड़ी वीआईपी, एक अजीब सी फीलिंग होती है बहुत वो, अच्छी, आप कभी like कभार वो genuine फील feeling, होता है। और वो इतना मोटिवेट करती है आपको कि यार अब यहाँ से ना तुम्हारी सीढ़ी और वो start एक बार हुई है। वो फीलिंग आ गई ना, फिर उसके बाद नहीं आती, उसके बाद फिर आप जितना कर लो वो नहीं आती। हाँ, ये मैंने बिल्कुल, फील किया, पर्सनल मैंने फील किया। बिल्कुल, अच्छा बिल्कुल। वक्त की बहुत किल्लत है, प्रोड्यूसर साहब मुझे बता रहे हैं, कुछ आखिरी मैसेज जनरेशन को, न्यू जनरेशन को कुछ देना चाहेंगे? डांसर्स के लिए जी सबके लिए ओवरऑल। यार आई थिंक इट्स हाई टाइम, वक्त आ गया है कि पाकिस्तान भी वो डांसर्स प्रोड्यूस करे जो वर्ल्ड रिनाउंड हो, जिनकी इज्जत उनके आर्ट के बेस पे उतनी हो जितने बाहर के जैसे इंडियंस की होती है। मैं कंपेयर नहीं कर रहा, बट मैं बताना चाह रहा हूँ कि हम लोग आर्ट फॉर्म में या इस डांस में स्पेसिफिकली बहुत पीछे हैं बाकी दुनिया से। हम बहुत पीछे हैं। यहाँ पे जी, जो लोग हकीकत रह रहे हैं, जहाँ पे लोग रह रहे हैं, उनको आइडिया भी नहीं है कि बाहर दुनिया में हम सिर्फ कैमरे पे देखते हैं, हमें 50% एनर्जी दिखती है, 50% क्लैरिटी दिखती है। असल में वो जो डांसर्स की जो मूवमेंट है, जो टेक्निकलिटी है, जो पैशन है, और उनकी मेहनत है जो मेहनत, पीछे, वो नहीं स्पेसिफिकली वर्ड मेहनत जो है ना, जो जितना वो टाइम स्पेंड करते हैं उतना पाकिस्तानी हर डांसर्स नहीं कर रहे होते। और फिर वो बोलते हैं कि यार बस इंडियन डांसर्स ही अच्छे हैं, या यूएसए के डांसर्स जो हैं वो ही अच्छे हैं, फ्रेंच डांसर्स अच्छे हैं। यार हम भी अच्छे हो सकते हैं, हमें उतना टाइम देना है। ये बोलना पहली बात तो बंद करना है कि बाकी दुनिया के डांसर्स हमसे बहुत अच्छे हैं। पहली बात तो ये बिलीव अपने अंदर लेके आओ कि हमने उस मुकाम पे पहुंचना है, और वक्त नहीं है या टाइम नहीं निकाल पा रहे, ये वाले बहानेबाजी प्लीज़ छोड़ दो। ये अच्छा। प्लीज़ छोड़ दो। बहुत सारे डांसर्स को मैं जानता हूँ, यहाँ पे भी बाहर भी, जो दुनिया के उस स्टेज पे हैं कि उनको अभी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनके पास हैं, फिर भी वो वक्त निकालते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि रोज़ आप 2 घंटे निकाल लो, नहीं निकाल सकते, आप 20 मिनट कर लो डांस। लेकिन अगर आप इफेक्टिव ट्रेनिंग कर रहे हो कि जिस चीज़ पे आपने मेहनत करनी है, और पहली बात आपको पता भी होना चाहिए कि आपने मेहनत करनी है जी, उस ईगो में नहीं रहो। आप कभी भी 100 साल से भी आप डांस कर रहे हो ना, आप उस ईगो में नहीं आ सकते कि यार मुझे आता है, अब मैं और डांस सीख नहीं सकता। माशाल्लाह माशाल्लाह, नहीं हो बहुत 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 खूबसूरत बातें कर रहे थे अनस हुसैन साहब, और उन्होंने हमें काफ़ी मोटिवेट भी किया है उनकी बातों से, उनकी जर्नी से। हालांकि इतनी अर्ली एज में, और इसलिए जैसे हम मोटिवेट ही होंगे अगर आप कम उम्र में कोई एक काम, अच्छा काम करेंगे और आगे कामयाब हो जाएंगे, तो ऐसे और आपकी आने वाली जनरेशन और आपके जितनी जो जनरेशन है वो मोटिवेट होगी। ऐसे मोटिवेट नहीं होगी शिकायतों से, अपने अगर आप हार जाओगे उससे मोटिवेट नहीं होगी। जनरेशन को हमें मोटिवेट करना है, हमें आगे बढ़ना है, हमें अपने दूसरे भाइयों की मदद करनी है, मुसलमान भाइयों की मदद करनी है, जैसे कि हमारे मिडिल ईस्ट में हो रहा है, उन सब की मदद करनी है, हमने आगे बढ़ना है। अगर हमारा एम बड़ा होगा तो हम बड़ी लेवल पर हम मदद कर सकते हैं। अगर हम कुछ अच्छा कर जाएंगे, हम कुछ बड़ा कर जाएंगे, तो हम उनकी मदद कर सकते हैं। अगर हमको एक कॉमन लाइफ गुजार देंगे तो फिर हम मदद कैसे कर पाएंगे? आप किसी के हैंडल, किसी के हाथ में कोई चीज़ नहीं होगी। अगर हम कुछ अच्छा करेंगे, बड़ा करेंगे, तो हम मदद भी कर सकते हैं। आई होप आपके उसमें बात समझ आ गई होगी आपके माइंड में। इंशाल्लाह अगले हफ्ते मुलाकात होगी, हम हर हफ्ते मिला करते हैं। अनस हुसैन और बिलाल हुसैन को इजाज़त दीजिए, मिलेंगे अगले हफ्ते। अल्लाह हाफ़िज़।